नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी शिवसेना के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान छिड़ गया था और अब जब कुछ ही महीने हुए हैं फिर से घमासान शुरू हो गया है। कुछ ही महीने क्या, 1 महीने हुए हैं मुश्किल से, और शिवसेना और कांग्रेस पार्टी एमएनएस के बीच में घमासान शुरू हो गया है। एमएनएस नई राजनीतिक संभावनाएं तलाशने में जुटी हुई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन संभावनाओं के लिए एमएनएस हिंदुत्व का रुख कर सकती है और राज्य में बीजेपी की नई सहयोगी बन सकती है। यानी बीजेपी और एमएनएस के बीच फिर से दोस्ती हो सकती है। कहा जा रहा है कि 23 जनवरी को होने वाली रैली में राज ठाकरे अपनी पार्टी की नई राजनीतिक स्थिति का ऐलान कर सकते हैं, अपने राजनीतिक कदम का ऐलान कर सकते हैं और बाला नंद गांवकर और नितिन सरदेसाई जैसे एमएनएस नेताओं ने पिछले दिनों मीडिया में बातचीत के दौरान भी ये संकेत दिया था और उन्होंने कहा है कि गठन के 12 साल बाद एमएनएस में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने की जरूरत है और राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद एमएनएस ने नासिक कॉर्पोरेशन के मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी को वोट किया। जाहिर है कि अब कुछ स्टैंड बदल रहा है एमएनएस का बीजेपी को लेकर, और कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता आशीष शेलार राज ठाकरे से भी मिले थे। इन सभी बयानों और जानकारियों के आधार पर नए राजनीतिक समीकरणों के अटकलें जोर शोर से राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही है। राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन या दोस्त होता नहीं है। हमने ये महाराष्ट्र में भी देखा है और राष्ट्रीय राजनीति में भी देखा है। कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी साथ आई, हमने महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस को साथ आते देखा है। हमारी पार्टी जो भी फैसला लेगी राज ठाकरे साहब उसके बारे में बताएंगे। यानी एमएनएस के नेताओं का ये बयान है। इससे लगता है कि एमएनएस ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रही है। एमएनएस पार्टी बीजेपी के साथ जाने के साथ ही एमएनएस हिंदुत्व की ओर रुख कर सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में एमएनएस के झंडे में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया जा सकता है। अभी नीले, भगवा और हरे रंग का झंडा है एमएनएस का, जिसे पूरी तरह से भगवा किया जा सकता है। यानी एमएनएस हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 1 महीने के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी तैयार होगी शिवसेना राज ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी तैयार हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दोनों एक बार फिर से करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, करीब आने की कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं और इस तरह के बयान भी दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो मानकर चलिए कि बहुत दिनों तक एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस की सरकार महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। बहुत जल्द ही बीजेपी शिवसेना का फिर से गठजोड़ होने वाला है। आपको एक खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।